सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। क्या है ये धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म? आपने कई बार सुना होगा हमारे देश के नेताओं के मुंह से, सेकुलरिज्म। हमारा देश एक सेकुलरिज्म, हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। क्या है ये धर्मनिरपेक्षता? नमस्कार, मैं हूँ ऋतिक और आप देख रहे हैं ऋतिक स्पीक्स। और आज का टॉपिक मैंने एक गजब का लिया, सेकुलरिज्म्स, जो हमारे देश में कई बार यूज होता है और दुनिया में सभी जगह यही कहा जाता है कि हिंदुस्तान, भारत, इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ पर सभी धर्म को, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म हो, सभी को समान भाव से देखा जाएगा। ना किसी के साथ अच्छा व्यवहार, ना किसी साथ बुरा व्यवहार, सभी को समान, इक्वालिटी। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, युवा हिंदुस्तान एक सवाल पूछना चाहता है हमारे देश के नेताओं से। धर्मनिरपेक्षता वो तब कहा जाता है जब वोट के टाइम, इलेक्शन के टाइम में आप कहाँ जाते हैं, तब धर्मनिरपेक्षता की बात कहाँ जाती है। जब आप एक पर्टिकुलर धर्म को टारगेट करते हैं और उनसे वोट लेते हैं। हमारे देश में जितने भी नेता आए हैं 1947 से लेकर के अभी तक, चाहे जिस भी स्टेट हो, चाहे लोकसभा, विधानसभा कहीं क्यों ना हो, चाहे पंचायत इलेक्शन ही क्यों ना हो, सभी जगह धर्म के नाम पर वोट दिया जाता है। ऐसा क्यों? धर्म हो गया, जाति हो गया, इसके अनुसार वोट दिया कि हमारा नेता जो है एक पर्टिकुलर धर्म को खुश करने के लिए उनसे वोट लिया जाता है। ऐसा क्यों? तो फिर हमारा देश धर्मनिरपेक्षता की बात क्यों करता है? हमारा संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात क्यों करता है? जब हमारे देश के जो नेता, जो लीडर, जो देश चलाएंगे, जो राज्य चलाएंगे, जो सिटी चलाएंगे, वो धर्म के नाम पे वोट लेता है और धर्म के नाम पे लड़ाता भी है। आपने देखा होगा कि जब भी कभी इलेक्शन होता है कहीं पर, तो वहाँ पे तनाव देखने को मिलता है, दो पक्षों को आपस में लड़ा दिया। ऐसा क्यों? उसके बाद में एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब हमारा देश में आप किसी की जाति, आपने देखा होगा कि एक बार लोकसभा में वहाँ पर राहुल गांधी भी जी थे और समाजवादी पार्टी के एक नेता थे अखिलेश यादव। तो उसमें बीजेपी के एक नेता ने राहुल गांधी से सवाल पूछा जिनका खुद का जाति का पता नहीं। तो अखिलेश यादव जी ने पूछते हैं कि आपने जाति कैसे पूछ ली? आपने जाति कैसे पूछ ली? तो अगर जाति पूछना अगर पाप है, तो आप बताइए कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम में अब कौन से जाति के आते हैं, वो क्यों पूछते हैं? आप एससी है, आप एसटी है, आप ओबीसी है, आप इंग्लिश टर्म उसमें यूज कर देते हैं, लेकिन आप उसका जाति तो फिर पता चल ही जाता है ना। तो फिर वहाँ कहाँ जाता है कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्षता देश है, इसमें सभी जाति को समान भाव से देखा जाए। ऐसा क्यों? ये सवाल पूछता है भारत और युवा हिंदुस्तान पूछता है। जब कभी भी सुनने को मिलता है तो काफी बुरा लगता है, एक युवा होकर कि हमारा देश इतना पीछे जा रहा है। आपने देखा होगा कि हाल में इलेक्शंस हुआ कुछ स्टेट में, इसी 2025 में नवंबर में बिहार में, वहाँ पर भी जाति और धर्म के नाम पर ही वोट देखने को मिला। इस साल 2026 में वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस होने वाला है, वहाँ पर भी, यहाँ जहाँ वेस्ट बंगाल में भी आप देखिएगा धर्म के नाम पर ही वोट देखने को मिलेगा। फिर हमारा
जो नेता है वो बोलेगा कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्षता देश है, तो फिर ये बोलने का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो आप एक धर्म निर्धारित कर दीजिए कि हमारा देश एक ये धर्म का, लेकिन नहीं, दुनिया को बोलेंगे कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्षता देश है, लेकिन जब वोट लेने की बारी आती है तब बोलते हैं कि ये धर्मनिरपेक्षता का बात कहाँ जाता है। तो क्यों जब जाति और धर्म के नाम पे वोट लिया था? मुझे काफ़ी बुरा लगता। और जितने भी व्यूअर है आप जो देख पा रहे हैं, भले ही लोग नहीं बोलते हैं, आपने काफ़ी सुना होगा कि अगर आप इसके बारे में चर्चा करते हैं तो आपको जेल भी हो सकता है। आपने देखा भी होगा बहुत बार। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश में बदलाव होना चाहिए कि हमारे देश में अगर धर्मनिरपेक्षता की अगर बात करता है तो सभी इक्वालिटी। नेताओं से मेरी यही विनती है कि अगर आप वोट मांगते हैं तो आप डेवलपमेंट पे वोट मांगिए, ना कि धर्म के नाम पे। आप वोट तो मांगिए डेवलपमेंट पर करके कि हम आपके बच्चों को शिक्षा देंगे, डेवलपमेंट करेंगे। एक बार वोट तो मांग के देखिए। आप क्यों धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं? ऐसा क्यों? जाति के नाम पर आप एक पर्टिकुलर धर्म को खुश करेंगे, एक पर्टिकुलर जाति को खुश करेंगे, और बाकी क्या वो इंसान नहीं? हमारा देश एक ऐसा देश बन चुका है कि आप बच्चे का जन्म हुआ, आप उसको एक जाति के नाम ठप्पा खोद देते हैं कि आप ये धर्म के हैं, आप इस जाति के। और फिर वो उस टाइम से लेकर के पूरा जीवन भर तक, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद भी एक धर्म। क्यों? ऐसा क्यों? सोच के देखिए, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि ये मेरी बात सही है या गलत है। अगर कुछ गलत बातें मैंने बोल दी तो ज़रूर मुझे बताइए, तो मैं इस पर सुधार करूँगा। और ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कि ये बातें जो है काफ़ी लोग बोलते नहीं हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ नहीं कि बोलना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सवाल नहीं उठाएंगे तो फिर हमारा देश काफ़ी पीछे चला जाएगा, जो होना नहीं चाहिए। हमारा देश काफ़ी सुंदर देश है। बाकी अदर कंट्री से अगर देखा जाए तो हमारा देश काफ़ी सुंदर है और सुंदर बन सकता है आने वाले समय में, अगर हम इसे सही से रखें तो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर हमें बताइए, और सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, और कमेंट ज़रूर करें कि आप क्या सोचते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग क्या सोचते हैं, भारत देश के लोग क्या